तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूं, जो कि बीडीएल में वैकेंसी निकली हुई है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इंटरप्राइज में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अंडर आता है। इसके अंदर अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई, डिटेल में बात करेंगे अपन। क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, क्या एज लिमिट है, कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी आप हर अपडेट को प्राप्त कर सकोगे। चैनल पर आकर आप इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आता है, अपडेट आती है, सबसे अपडेट होगी, नोटिफिकेशन द्वारा आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप इस पर आकर आप क्लिक करोगे, ह्यूमन रिसोर्सेज पर या करियर्स का आपको ऑप्शन दिएगा। इस पर आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, नेक्स्ट पेज ये ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑल लोकेशंस ऑफ बीडीएल रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट। इस पर आप क्लिक करोगे, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ताकि डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि मैंने आप देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड का। वॉल्क इन इंटरव्यू बेसिस पर रहेगा ये वैकेंसी। कोई भी डायरेक्ट इंटरव्यू पर रहेगी बेसिस पर, कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अंदर वैकेंसी निकली हुई बीडीएल मनी रत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। इसके अंदर अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रहेगा, जो कि बीडीएल इन्वाइट्स करता है एप्लीकेशन एलिजिबल इंडियन नेशनल्स को वॉल्क इन इंटरव्यू के लिए रहेगा। पोजीशन आप देख सकते हो, इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर रहेगी, प्रोजेक्ट ऑफिसर रहेगी, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट। पीरियड ऑफ 4 ईयर्स रहेगा आपका। उसके बाद जो यूनिट्स रहेगी उस बारे में बात करते हैं। यूनिट्स आपकी अलग अलग रहेगी प्रोजेक्ट से। कॉर्पोरेट ऑफिस एक तो रहेगा कच्ची बोली में, खंचनबाग यूनिट रहेगी, एक इब्राहिमपट्टनम यूनिट रहेगी हैदराबाद के अंदर, एक भानर यूनिट रहेगी सांगारेड्डी टीएस के अंदर, एक विशाखापट्टनम यूनिट रहेगी। बीडीएल प्रोजेक्ट लोकेटेड जो रहेगा बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर रहेगा। अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले जो आपकी पोस्ट रहेगी प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट की रहेगी। टोटल आपकी 5 वैकेंसीज निकाली गई है। इसका जो वॉक इन इंटरव्यू डेट रहेगा वो 17 फरवरी 2024 रहेगा। आप देख सकते हो भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये एड्रेस दिया गया है हैदराबाद नियर मिदानी बस स्टॉप। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो रहेगी आपकी वर्क बीडीएल कंचनबाग यूनिट हैदराबाद टीएस के अंदर। प्रोजेक्ट इंजीनियर अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई है, मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, केमिकल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। टोटल आपकी वैकेंसी 68 रहेगी, 68 वैकेंसी टोटल रहेगी, और कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जो अगली पोस्ट रहेगी प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के अंदर रहेगी। इसका जो प्लेस ऑफ वर्क रहेगा वो बेंगलुरु रहेगा, ऑफिस लोकेटेड है एडी। टोटल आपकी 4 वैकेंसी निकाली गई है, और आपका इंटरव्यू आपका सेम रहेगा एड्रेस। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है वो रहेगी आपकी सांगारेड्डी के अंदर डिस्ट्रिक्ट टीएस, प्रोजेक्ट इंजीनियर ह्यूमन रिसोर्सेज फाइनेंस मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल मेट्रोलॉजी एंड सिविल। टोटल आपकी वैकेंसीज जो रहेगी वो अलग अलग देख सकते हैं। 2 वैकेंसी इसमें 1 इसमें 24 इसमें 15 इसमें 4 इसमें 3 और 2 और 1 इसमें। एड्रेस आपको दिया गया है सांगारेड्डी नियर पतन चेरू के अंदर। ये आपका डेट भी दी गई 21 फरवरी 2024। टोटल आपकी वैकेंसी 52 रहेगी, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर रहेगा। डिटेल में आप चेक कर सकते हो। उसके बाद अलग रहेगा वो आप चेक कर सकते हो। आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। प्लेस ऑफ वर्क बीडीएल रहेगा विशाखापट्टनम यूनिट के लिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड फाइनेंस के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। टोटल आपकी 7 वैकेंसीज रहेगी। अब ग्रांड टोटल आपका 136 रहेगा। आपका जो एड्रेस रहेगा वो 25 फरवरी 2024 रहेगा, विशाखापट्टनम यूनिट के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद जो आपकी अगली वैकेंसी रहेगी प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट कंप्यूटर्स के अंदर हैदराबाद के अंदर निकली हुई। टोटल आपकी 1 वैकेंसी रहेगी। एड्रेस आपका रहेगा मिधानी बस डिपोट हैदराबाद। 18 फरवरी 2024 आपका संडे को रहेगा इंटरव्यू। उसके बाद जो अगली यूनिट रहेगी वो खच्चनबाग यूनिट हैदराबाद के अंदर रहेगी टीएस। टोटल आपके 76 वैकेंसीज निकली हुई है प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट की, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर। कैटेगरीज वाइज अलग अलग वैकेंसीज आप चेक कर सकते हो। 37 है इसमें, 9 है इसमें, 19 अलग अलग वैकेंसी बताई गई है।
उसके बाद जो अगला यूनिट रहेगा वो बेंगलुरु के अंदर रहेगा, एडी प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट लोकेटेड एट एडी। टोटल 3 अलग अलग पोस्ट है इसके अंदर, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, टोटल 9 वैकेंसीज है। एड्रेस आपका सेम रहेगा। उसके बाद जो आपकी यूनिट रहेगी वो भानू यूनिट रहेगी, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट TS। टोटल आपकी 51 वैकेंसीज है। अलग अलग प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के अंदर अलग अलग वैकेंसीज है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सिविल मेट्रोलॉजी केमिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। आपका जो एड्रेस रहेगा इंटरव्यू का वो आप BDL टाउनशिप बनूर संगारेड्डी TS रहेगा, नियर पतनचेरू के अंदर। डेट रहेगी आपकी 22 फरवरी 2024, ये आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी अगली वैकेंसी रहेगी वो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम यूनिट के अंदर रहेगी। टोटल आपकी 5 वैकेंसीज अलग अलग निकली हुई प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड फाइनेंस। आप 5 टोटल आपका एड्रेस रहेगा आपका विशाखापट्टनम यूनिट आंध्र प्रदेश रहेगा। डेट रहेगी आपकी 25 फरवरी 2024। टोटल आपकी 142 वैकेंसीज रहेगी इसके अंदर। उसके बाद जो अगली आएगी वो आएगी आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद TS के अंदर 19 वैकेंसीज रहेगी। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट की वैकेंसी रहेगी, फिटर रेडियो मैकेनिक। टोटल आपको 19 वैकेंसीज बताई गई है। एड्रेस आपका रहेगा वो कंचन बाग हैदराबाद TS नियर मिदानी बस डिपोट रहेगा। 18 फरवरी 2024 संडे को आपका इंटरव्यू डेट रहेगी। उसके बाद जो अगली यूनिट आएगी वो प्रोजेक्ट ऑफिस लोकेटेड इन AD बेंगलुरु रहेगा। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट फिटर की वैकेंसी रहेगी। टोटल आपकी 2 वैकेंसीज रहेगी। एड्रेस आपका सेम रहेगा। उसके बाद जो अगला आता है वो BDL विशाखापट्टनम यूनिट आंध्र प्रदेश रहेगा। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट फिटर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिशियन के अंदर 6 वैकेंसी अलग अलग निकाली गई है। BDL यूनिट आंध्र प्रदेश के अंदर आपका इंटरव्यू डेट रहेगा 25 फरवरी 2024। लास्ट में जो आपका है वो भानूर यूनिट संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट TS के अंदर वैकेंसी रहेगी। टोटल आपकी 55 वैकेंसीज टोटल रहेगी। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट के अंदर फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स टर्नर मैकेनिस्ट वेल्डर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिशियन मिल वेट डीजल मैकेनिक रेफ्रिजरेशन प्लम्बर की वैकेंसी अलग अलग 55 वैकेंसीज रहेगी। एड्रेस आपका रहेगा टाउनशिप भानूर संगारेड्डी TS नियर टू पेंडिचेरू, और आपकी डेट रहेगी 22 फरवरी 2024। टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हो इसमें। टोटल वैकेंसी जो रहेगी ऑल यूनिट्स की ऑफिसेस की प्रोजेक्ट्स की वो 361 वैकेंसीज यानी 361 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद आप इसमें कैटेगरी वाइज भी अलग अलग चेक कर सकते हो किस कैटेगरी में कितनी का वैकेंसी निकाली गई है। प्रोजेक्ट इंजीनियर्स में आप देख सकते हो इसमें आप 136 वैकेंसीज रहेगी। प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट्स की 142 वैकेंसीज रहेगी। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट्स ऑफिस असिस्टेंट की 83 वैकेंसीज रहेगी। कैटेगरी वाइज आप अलग अलग चेक कर सकते हो। PWD कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग वैकेंसी बताई गई है। उसके बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। इसी की आप देख सकते हो उसमें लिखा हुआ ऊपर एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन कितना क्या मन रहेगा मिनिमम एज लिमिट। एज लिमिट जो रहेगी अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स दी गई है। मैक्सिमम 14/2/2024 को मानकर डेट मानी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ 5 साल का रिलैक्सेशन SC/ST के लिए मिलेगा। 3 ईयर्स का नॉन OBC नॉन क्रिमिलियर OBC के लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 5 ईयर्स का PWD के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का एप्लीकेबल रहेगा, ये आप चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कौन एलिजिबल रहेगा कौन अप्लाई कर सकता है। अलग अलग पोस्ट वाइज बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स रहेंगे मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस सिविल मैकेनिकल इन्वायरमेंट मेट्रोलॉजी के अंदर फर्स्ट क्लास आपका 60% BTech होना चाहिए या BSc इंजीनियरिंग की हुई है 4 ईयर्स की, या फिर इंटीग्रेटेड MA MTech किया हुआ है कोर्स इक्विवेलेंट इन रिविलेंट डिसिप्लिन के अंदर आपने किया हुआ है। मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस सिविल केमिकल इन्वायरमेंट मेट्रोलॉजी से AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो प्रोजेक्ट ऑफिसर बिजनेस डेवलपमेंट वाली पोस्ट रहेगी उसके लिए अपना फर्स्ट क्लास आपने 60% मार्क्स के साथ में MBA मार्केटिंग या फॉरेन ट्रेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 2 ईयर्स का इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है डिप्लोमा, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हुई स्पेशलाइजेशन के अंदर मार्केटिंग या सेल्स मार्केटिंग के अंदर, तो भी एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी पोस्ट रहेगी प्रोजेक्ट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स के अंदर 60% मार्क्स के साथ में आपने MBA किया हुआ है, PG या MSW या PG डिप्लोमा किया हुआ है 2 ईयर्स का इक्विवेलेंट कोर्स के अंदर HR या PM या IR के अंदर पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज के रिलेशन में सोशल वेलफेयर सोशल वर्क्स में एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगली पोस्ट रहेगी प्रोजेक्ट ऑफिसर फाइनेंस के अंदर पास आपने CA या ICWA किया हुआ है कोर्स AIMA इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट के हिसाब से, यूनिवर्सिटी फर्स्ट क्लास 60% MBA फाइनेंस के अंदर किया हुआ है, 2 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है फाइनेंस डिसिप्लिन के अंदर 2 ईयर्स का एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए जो भी मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स सिविल मेट्रोलॉजी केमिकल के अंदर 3 ईयर्स का आपने डिप्लोमा किया हुआ है इक्विवेलेंट कोर्स किया हुआ है मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर सिविल मेट्रोलॉजी केमिकल से, तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगली पोस्ट रहेगी प्रोजेक्ट असिस्टेंट फाइनेंस के अंदर डिग्री आपने ली हुई कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, या मिनिमम 6 ईयर का आपका मंथ का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है एप्लीकेशंस के अंदर
तो भी एलिजिबल रहोगे, या फिर अपने पास इंटीमेट सीए इंटर की हुई है, या फिर आपने ICW इंटर या फिर CS इंटर की हुई है, या फिर एनी डिग्री ली हुई है आपने साइंस से इकोनॉमिक्स के अंदर, 1 ईयर का पेपर डिप्लोमा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, या फिर अपने पास मिनिमम 6 ईयर्स का कंप्यूटर कोर्स ऑफिस एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस है, तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ली हुई है, सोशल वेलफेयर PM या IR पर्सनल मैनेजमेंट या HR सोशल साइंसेज, मिनिमम 6 मंथ्स का कंप्यूटर कोर्स लिया हुआ है आपने, ऑफिस एप्लीकेशंस किया हुआ है, या फिर आपने एनी डिग्री ली हुई है 1 ईयर डिप्लोमा PM IR TND HR लेबर रो विद 6 मंथ्स का आपका कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में जो रहेगा आपका प्रोजेक्टेड असिस्टेंट जो रहेगा फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग ट्रेड के अंदर, या फिर प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट के अंदर ITI आपने किया हुआ है, मैकेनिस्ट टर्नर वेल्डर स्पेशलाइजेशन किया हुआ ट्रेड के अंदर, तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। और जो प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट की रहेगी डिप्लोमा लिया हुआ है कंप्यूटर से, कमर्शियल प्रैक्टिस DCCP या DCP कोर्स किया हुआ है, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, रिलेवेंट इंडस्ट्री के लिए होना चाहिए, जो कि ऑफिस से 14 फरवरी 2024 रहेगा, ये आपकी डेट मानी जाएगी। 1 ईयर कंप्लीटेड आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो की हुई है वो भी एक्सपीरियंस के लिए माना जाएगा, जो कि ऑफिस ऑफिसर, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट, एक्सपर्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए माना जाएगा। एक्सपीरियंस जो रहेगा रिलेवेंट डिफेंस लैब्स इंडस्ट्रीज विच इज एसोसिएटेड विद रिलेवेंट वेपन सिस्टम विल बी प्रेफरेंस, उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। नंबर ऑफ जो ईयर सर्विस जो रहेगी कंफर्म्ड बेस्ड ऑन द रिलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट मांगा जाएगा आपसे। अगर सर्टिफिकेट होगा तो उसके हिसाब से आपकी एक्सपीरियंस माना जाएगा। अगर आपने कोई एकेडमिक टीचिंग इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क एक्सपीरियंस किया हुआ वो आपका एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। कैंडिडेट सिलेक्टेड जो अपॉइंटेड होंगे प्रेजेंटली वर्किंग एज प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स, प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट इन BDL आर नॉट एलिजिबल फॉर द अबव पोस्ट। वो पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसका जो टर्नओवर रहेगा आपका वो आपका 1 ईयर का रहेगा आपका, जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफिसर डिप्लोमा असिस्टेंट ट्रेड असिस्टेंट असिस्टेंट के लिए रहेगा। वो फिक्स टर्म रहेगा 1 ईयर का, मैक्सिमम आपका 4 ईयर्स का एक्सटेंडेड हो जाएगा। एक्सटेंबल जो होगा वो आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से होगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपका फॉर्म आप परमानेंट भी हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मंथली पे स्केल आपको कितना का सैलरी मिलेगी। सबसे पहले जाता है प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर। ड्यूरिंग 1 ईयर उसको 30,000 पर मंथ मिलेंगे। सेकंड और थर्ड और फोर्थ ईयर में उसको 33,000, थर्ड ईयर में 36 और फोर्थ ईयर में उसको 39,000 पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट रहेगा, प्रोजेक्ट असिस्टेंट रहेगा, उसको ड्यूरिंग 1 ईयर 25,000 मिलेंगे। ड्यूरिंग सेकंड ईयर 26,000 मिलेंगे 500। थर्ड ईयर में उसको 28,000 रुपये मिलेंगे। फोर्थ ईयर में उसको 29,500 रुपये मिलेंगे। उसके बाद जो प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट और प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट रहेगा उसको ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर 30,000 मिलेंगे। सेकंड ईयर में उसको 24,500 मिलेंगे। थर्ड ईयर में 26,000 मिलेंगे और लास्ट फोर्थ ईयर में 27,500 मिल जाएंगे। उसके बाद जो बात मेंशन की गई है 3,000 पर ईयर विल बी पेड टुवर्ड्स एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अलाउंस, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंस एक्सेट्रा। उसके बाद आपको 10,000 पर मंथ आपको जो पेड रहेंगे वो टुवर्ड्स एक्सपेंसेस रहेंगे, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा आपको, अलाउंस मिलेगा, स्टिचिंग चार्जेस मिलेगा, फुटवेयर अलाउंस आपको मिल जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगी 50% ऑफ प्रोसेस इन द फर्स्ट मंथ जो रहेगी सैलरी आफ्टर ज्वाइनिंग। द सेकंड इंस्टॉलमेंट 50% विल बी पेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 11th ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये आप डिटेल में चेक कर सकते हो। और इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी क्या लगेगी और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, रजिस्ट्रेशन की जो डेट रहेगी वो 24 जनवरी 2024 यानी 24/1/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट रहेगी आपकी 14 फरवरी 2024। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो आपकी पेमेंट फीस रहेगी वो 300 रुपीज़ रहेगी और प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए, और जो प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट रहेगी, ट्रेड असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट के लिए 200 रुपीज़ फीस रखी गई है। एप्लीकेशन जो रहेगी फी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो ऑनलाइन आप कैसे भी कर सकते हो। AWC, जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए, और जो भी कैटेगरी आती है SC/ST कैटेगरी, एक्स सर्विस में उनको एग्जेम्प्टेड फीस रहेगी, उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो नील में अप्लाई कर सकते हैं, पर उनको सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, साफ इसमें लिखा हुआ है, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद कैंडिडेट्स को शुड अटेंड वर्कमेंट इंटरव्यू के लिए उनको ये सब फोटोकॉपीज ले जानी होगी, प्रिंट आउट लेना होगा रजिस्ट्रेशन स्लिप का, ड्यूली फिल बायोडाटा ले जाना होगा।
आधार कार्ड, 10th 12th की आपकी मार्कशीट ले जानी होगी, आपके सर्टिफिकेट्स रहेंगे क्वालिफिकेशंस के, वो सब आपको साथ में ले जाना होगा। साथ इसमें लिखा हुआ है एक्सपीरियंस के लिए आपको लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप ले जानी होगी। सैलरी प्रूफ के लिए आपको प्रोविडेंट फंड या ईएससी मेंबरशिप या सैलरी बैंक अकाउंट बताना होगा, सब इसमें लिखा गया है। साथ में आपको लास्ट में ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताया गया है। आपके 75% मार्क्स जो रहेंगे, आपने जो क्वालिफिकेशन ली हुई है, परसेंटेज जो सिक्योर्ड रहेंगे आपका असिस्टेंट क्वालिफिकेशन के अंदर, डिसिप्लिन के अंदर, उसके बाद 75% मार्क्स मिलेंगे। और जो भी आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लिया हुआ है 1 ईयर के लिए, आपको देखते तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 2 ईयर्स के लिए 6 मार्क्स मिलेंगे, 3 ईयर्स के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इंटरव्यू मार्क्स आपका 15 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपको 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू बेसिस रहेगा। लास्ट में आपको शॉर्ट लिस्ट आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो, जो कि बीडीएल के अंदर वैकेंसी निकली हुई डिटेल में बात करिए अपन ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अंदर, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट है, कैसे का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप हर अपडेट से अपडेट रह सकोगे गवर्नमेंट जॉब से। धन्यवाद।